सोचो अगर कल दुनिया का सबसे पावरफुल करेंसी अचानक कमजोर हो जाए तो क्या होगा ग्लोबल ट्रेड का, ऑयल की कीमत, स्टॉक मार्केट और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी इकोनॉमी सेफ रहेगी? आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व करेंसीज के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो दुनिया की फाइनेंशियल पावर को कंट्रोल करता है, लेकिन आम लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि रिजर्व करेंसी क्या होती है, कंट्रीज आईएसी क्यों होल्ड करती है और इसका आपकी डेली लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आपको फाइनेंस, इकोनॉमी और ग्लोबल पावर डायनामिक्स समझना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे रिजर्व करेंसी का कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री, बेनिफिट्स, रिस्क्स और फ्यूचर। चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। रिजर्व करेंसी वो फॉरेन करेंसी होती है जो किसी देश का सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व्स में रखता है। इसका यूज होता है इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स, फॉरेन डेट रीपेमेंट, करेंसी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाव के लिए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये एक फाइनेंशियल सेफ्टी कुशन है। जब कोई कंट्री इंपोर्ट्स करती है जैसे ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, तो पेमेंट अक्सर ग्लोबल करेंसीज में होता है। इसलिए रिजर्व्स होना बहुत जरूरी है। पहले जमाने में गोल्ड सबसे बड़ा रिजर्व एसेट था। फिर ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पाउंड पावरफुल था। वर्ल्ड वॉर के बाद पावर शिफ्ट हुई और यूएस डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गया। इसका रीजन सिंपल था, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम और ग्लोबल ट्रस्ट। टैब से लेकर आज तक डॉलर ग्लोबल ट्रेड का बैकबोन बना हुआ है। ट्रेड सिक्योरिटी, अगर रिजर्व स्ट्रॉन्ग है, इंपोर्ट स्मूथ रहते हैं। अगर रिजर्व्स खत्म हो जाए, फ्यूल क्राइसिस, शॉर्टेजेस और पैनिक हो सकता है। 2, करेंसी स्टेबिलिटी, सेंट्रल बैंक फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करके अपनी करेंसी को स्टेबल रखता है। 3, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, हाई रिजर्व्स का मतलब इकोनॉमी रिलायबल है, इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है। 4, क्राइसिस प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल क्राइसिस, वॉर या ग्लोबल स्लोडाउन में रिजर्व शील्ड का काम करते हैं। जिस कंट्री की करेंसी रिजर्व होती है उससे ह्यूज एडवांटेज मिलता है। सस्ता बोरोइंग, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, फाइनेंशियल पावर, ट्रेड डोमिनेंस, इसे वो कंट्री अपनी पॉलिसी से ग्लोबल मार्केट्स को इंपैक्ट कर सकती है। सिस्टम परफेक्ट नहीं है। अगर दुनिया एक करेंसी पर ज्यादा डिपेंडेंट हो तो ग्लोबल रिस्क बढ़ता है, पॉलिसी चेंजेस का इंपैक्ट सब पार पड़ता है और रिजर्व्स मेंटेन करना भी कॉस्टली होता है क्योंकि पैसा लो रिटर्न एसेट्स में पार्क्ड रहता है। डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए रिजर्व्स और भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हेल्प करते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल, इंपोर्ट स्टेबिलिटी, क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव करने में, फाइनेंशियल शॉक्स हैंडल। आज दुनिया में डिस्कशंस चल रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन, न्यू पेमेंट सिस्टम्स और डिजिटल करेंसीज पर। फ्यूचर में रिजर्व सिस्टम इवॉल्व हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट और स्टेबिलिटी हाई डिसाइड करेगी कौन लीड करे करने में। स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, रिजर्व करेंसीज ग्लोबल इकोनॉमी का इनविजिबल इंजन है। ये ट्रेड को चालती है, क्राइसिस में सेफ्टी देती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है फ्यूचर में ग्लोबल रिजर्व सिस्टम चेंज होगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।